Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. Yes, students, please quickly take out your geography books. And also switch on your cameras. Switch on your cameras, please. Umme Hani, Renaissance School. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लोर किए थे मुख्तलिफ वेदर कंडीशंस जो अर्थ पे हैं और एग्जाम्पल्स, क्योंकि हमारा एसएलओ क्या था, हमारा एसएलओ हमें यही चीज समझा रहा था दैट वी नीड टू इन्वेस्टिगेट सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर ऑन द अर्थ, राइट। सो हमने कुछ एक्सट्रीम वेदर जो है उनकी एग्जाम्पल्स देखी और वो एग्जाम्पल्स कौन कौन सी थी, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें जी, बिल्कुल बिल्कुल। The examples that you can see are hurricane, drought, tornadoes, heat wave, blizzard and flood. अब अगर हम इनकी बात करें कि ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं ये क्यों होती हैं, कुछ तो जो है वो नेचुरल हैं। आप इसको नहीं हाथ लगाएं, ठीक है, आपने अब इसको हाथ नहीं लगाना। नहीं, इसको प्रिंट नहीं करना ना। ओके, सो ह्यूमन फैक्टर्स हैं कुछ जो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं और कुछ जो है वो नेचुरल एक्टिविटीज हैं। बारिश, हीट होती है, सूरज निकलता है, सूरज एक नेचुरल एलिमेंट है, राइट। जब इसकी गर्मी की वजह से आपको बुखारात बनते हुए नजर आते हैं और पानी जो है वो एवापोरेट करता है, किसी ठंडी जगह से गुजरता है, बादल बनता है, बारिश होती है। लेकिन इसी तरीके से जो पानी इक्वेटर के नजदीक ओशंस में पानी है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओशन है या अटलांटिक ओशन, जहां जहां भी किसके करीब है, इक्वेटर के नजदीक है, वहां क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। और गर्म कितना, इट हैज टू बी नियर 26 और 27, इससे ज्यादा या कम होगा तो साइक्लोन फॉर्म नहीं होता। द टेम्परेचर नीड्स टू बी 26 to 27। इसके अलावा अगर इससे बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा तो क्या होगा, साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा। तो इसकी वजह से साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि इंसान जो है वो जमीन की गर्मी में इजाफा कर रहे हैं। अब जमीन की गर्मी में इजाफा कैसे हो रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो नजर आ रही है, जिनमें आप फॉसिल फ्यूल्स क्या है, कोयला, गैस, तेल, जब आप इनको बर्न करते हैं तो फिर क्या होता है, धुआं निकलता है, राइट। और फिर जब धुआं निकलता है तो क्या होता है, स्मोक पैदा होती है और फिर वो क्या बन जाती है, वो हवा का हिस्सा बन जाती है। और ये कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वेरी गुड। इसके अलावा दरख्तों को भी काटा जाता है। अब दरख्तों को क्यों काटते हैं, लकड़ी के लिए, जलाने के लिए, घर बनाने के लिए, ऐसा ही है। और जब लकड़ियों को आप दरख्तों को साफ कर देते हैं या किसी जगह से जंगल को साफ करते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, राइट। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या चीज है, बिल्कुल फैक्ट्रीज में जो मुख्तलिफ काम किया जाते हैं उनसे भी धुआं निकलता है। अब ये तमाम चीजें दरख्त काटने का इससे अनहेल्दी है, अनहेल्दी है ना। ये नहीं कि देखिए, एक तो नेचुरल चीज होगी, सूरज नेचुरल है, उसकी वजह से वेदर इवेंट्स जो है वो कॉज हो रहे हैं। अब ये वेदर इवेंट्स किस तरीके से कॉज करते हैं, यही चीज हमने समझनी है कि इंसानों का एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से, आपने देखा है बारिशें कितनी ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। अब तक मॉनसून स्टॉप हो जानी चाहिए थी, लेकिन मॉनसून इतनी प्रोलॉन्ग हो गई है कि लाहौर में क्या हुआ है, लाहौर में इमरजेंसी है, आपको पता है। आपको कहा हुआ है कि घरों के अंदर रहें, पानी की जगहों के करीब ना जाएं और एहतियात करें। वाई, बिकॉज देर इज एक्सट्रीम रेनफॉल फ्रॉम 25th till 27th, ठीक है। और ये एक्सट्रीम रेनफॉल किस वजह से हो रही है, ये इन्हीं एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज का वेदर से क्या लेना देना है, किसी को समझ हो इस बात की, जी। नहीं, वेदर से इसका क्या लेना देना है, वेदर तो एक नेचुरल इवेंट है। बारिश हो रही है, साइक्लोन बन रहे हैं, सूरज निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये तमाम क्या है, ये नेचुरल इवेंट्स है। ह्यूमंस, इसमें मैं आपको कह रही हूँ कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से
बारिशें ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, कैसे? ये लिंक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। एक पावर पॉइंट खोले ना जरा, मैं आपको बताती हूँ, ये प्लेन पावर पॉइंट बस खुल गया है। ओके स्टूडेंट्स, यहां अगर आप देखेंगे, ये देखें, लेट्स सपोज हम कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है नाम लें जरा, अनहेल्दी ह्यूमन एक्टिविटीज के नाम बताएं जरा। बर्निंग, ओके, बर्निंग ऑफ इंडस्ट्री एंड डिफॉरेस्टेशन, राइट। ये तमाम क्या हो गई, ये हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई। अब हम कलर चेंज करते हैं और मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेती हूँ कलर, और मैं यहाँ पर लिखूंगी वेदर इवेंट्स का इसके साथ क्या ताल्लुक है, ये किस तरह लिंक है। आपको पता है ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक मीथेन, ठीक है, मीथेन, इसको कहते हैं मीथेन। CH4 जो है ये क्या होती है, ये मीथेन गैस होती है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये हार्मफुल गैसेस है। इसके अलावा नाइट्रस डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तमाम क्या है, ये हार्मफुल गैसेस है। लेकिन एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, ये ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है। आपकी जो ये जो हवा है ना, इसके अंदर ये गैसें मौजूद है। बादल तो जो बुखारात ऊपर जाते हैं पानी के, तो वो ठंडे हो जाते हैं, तो वो बना देते हैं, बादल बना देते हैं। बारिश ऐसे आती है जब उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और वो रिटेन नहीं हो सकता, तो वो बरसना शुरू हो जाता है। ये जो आपको आम बादल सफेद रंग के नजर आते हैं, दीज आर दे डू नॉट हैव इनफ वाटर जो कि डाउनपोर हो सके या गिर सके। लेकिन बादल तमाम ही किसकी वजह से बनते हैं, बुखारात की वजह से बनते हैं। जो बुखारात यहाँ से जमीन से ऊपर उठते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं, दे फॉर्म क्लाउड्स। अहमद, आपको क्या हो गया, यहाँ आकर चेयर पे बैठे एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, राइट। अच्छा, अब यहाँ आपको ये जो गैसेस नजर आ रही है, मैं आपको कह रही हूँ कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये इन्हीं से मिलके बना हुआ है, इन तमाम गैसेस। फिर ये अनहेल्दी कैसे होगी, ये जो हवा है हमारी, जो आप जिसमें सांस ले रहे हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। हमारी जो एटमॉस्फेयर है ये किस चीज से बना हुआ है, ये इन गैसेस से बना हुआ है, और इन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या कहा जाता है, अहमद उठ जाओ, क्या कहा जाता है इनको, ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्या करती हैं आपको पता है, अब मैं आपको सिमुलेशन दिखाऊंगी। थोड़े जरा गूगल, आप उठो यहाँ से एकदम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप देखें, अब ये सिमुलेशन से आप लोगों ने समझना है। हम इस सिमुलेशन को प्ले करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये वर्क करती हैं। ये हमारा अर्थ है, तमाम बच्चों को ये अर्थ नजर आ रहा है। यहाँ ये क्या चीज है, थर्मामीटर। अब ये थर्मामीटर क्या रिकॉर्ड करेगा, ये आपके अर्थ के ऊपर हीट को रिकॉर्ड करेगा, राइट। यहां हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो हमारे प्लेनेट पे मौजूद है। लेट सपोज मैं ये ग्रीन हाउस गैसेस खत्म कर दूं। अब आप यहां देखें,
सनलाइट हम स्टार्ट करते हैं, जितनी सनलाइट आएगी उतनी ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितनी आएगी उतनी वापस चली जाएगी, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जितनी आ रही है उतनी वापस जा रही है। इसीलिए आप टेम्परेचर अगर देखें तो टेम्परेचर किस तरीके से है, माइनस में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे अर्थ पर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो ये क्या होगा, ये जम जाएगा, ये बर्फ का गोला बन जाएगा। तो दीज ग्रीन हाउस गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ग्रीन हाउस गैसेस, हाँ, यानी कि आप ये देखें कि दिन में अभी सूरज है, ठीक है, रात को सूरज नहीं होता, तो क्या होता है, आपका प्लेनेट जम जाता है? नहीं, गर्म होता है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इन्होंने क्या की होती है, हीट एब्जॉर्ब की हुई होती है। एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, इन मॉलिक्यूल्स ने हीट को एब्जॉर्ब किया होता है। जब सूरज चला जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता गर्मी को रिलीज बैक करती है, और इसी वजह से हमारा जो अर्थ का, प्लैनेट का टेम्परेचर है, ये लिवेबल रहता है। देयर इज ए मॉडरेट टेम्परेचर, ये मॉडरेट टेम्परेचर है, राइट। मैं साउंड इसका बंद कर, अब आप देखें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। इसका मतलब यह है कि हीट वेव आ रही है और कुछ जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ वापस चली जाती है, ठीक है। सारी की सारी भी एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब बहुत सारी हीट वेव जब, हाँ, देखिए इसका सीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, सीजन से अभी हम इसका ताल्लुक नहीं बना रहे। सीजन तो कोई और चीज है ना, गर्मी और सर्दी। आपको गर्मी और सर्दी में भी फर्क नजर आ रहा है, गर्मियां ज्यादा होती जा रही हैं, सर्दियां थोड़ी होती जा रही हैं, बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? तो ऐसा इसी वजह से है। आप ये देखिए, ये रेड लाइंस कितनी ज्यादा मोटी हो गई हैं, ये एब्जॉर्ब्ड हीट है बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। आपने ग्रीन हाउस गैसेस को इतना ज्यादा कर दिया है कि आपका जो अर्थ है वो कैसा हो गया, गर्म हो गया। अब यहां अगर आप कैलेंडर देखें, ये देखें, आइस एज, आपको नजर आ रहा है कि आइस एज में ज्यादातर चीजें जमी हुई थी और बहुत ज्यादा जो कंसंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस की, वो क्या थी, कम थी उस वक्त। आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमंस ज्यादा होते गए, ग्रीन हाउस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ये देखें, ये कुछ गैसेस हैं जो कि आपके हवा के अंदर मौजूद है। ये जो हवा है ना, ये जो हवा है, जब पंखा चलाते हैं तो आपको मूव होती हुई, टच होती हुई फील होती है अपनी बॉडी के साथ। ये किसी एक गैस से नहीं बनी, ये इन तमाम गैसेस का मजमुआ है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रस, एसी के अंदर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, वो भी बहुत खतरनाक है, वो बाहर बाहर एग्जॉस्ट से निकलते हैं, दे आर वेरी डेंजरस। आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर भी वही होता है, वो उन्हीं से ठंडा करता है, नाइट्रोजन डली होती है और फिर वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये रिलीज करते हैं। ये जो आप बॉडी स्प्रेज और परफ्यूम्स लगाते हैं, इनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ये भी क्या है, ये इंतहाई ज्यादा डेंजरस है, ये इंतहाई ज्यादा डेंजरस है। इससे क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको ओजोन के बारे में जब समझाऊंगी तो मैं फिर आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, ये जो हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन है जो कि हमारे सांस के लिए जरूरी है, और इसके अंदर बाकी तमाम गैसेस भी मौजूद है। तो हवा जो है, इट इज, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एयर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। विच गैसेस? आपके मैं आज घर कॉल करवाती हूँ, आपने नया काम पकड़ लिया ना, आपके मैं घर कॉल करवाती हूँ आज जी। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और वो कौन कौन सी गैसेस हैं, वो ये तमाम गैसेस हैं। और इन गैसेस का कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, ये जो वाटर वेपर्स है, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब यही जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सेव करें इसको, कीप कीप, अब यही जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आपको ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। 1750 में ये कुछ ज्यादा हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बर्फ पिघलनी शुरू हो गई, इंसानों की आबादी और बढ़ी, तो क्या हो गया, थोड़ी सी ग्रीन हाउस गैसेस और बढ़ गई। अब आपको क्या नजर आएगा कि 2020 तक, 2020 तो अभी था, आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 2 to 3 डिग्री। लेकिन ये 2 to 3 डिग्री भी बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज ज्यादा हो गई हैं,
धुआं ज्यादा निकल रहा है, कार्स ज्यादा हो गई है, आबादी ज्यादा हो गई है, हर किसी के घर में एयर कंडीशन है, हर किसी के घर में 2 से 3 गाड़ियां हैं, मोटर बाइक हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफर करते हैं, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस, ये तमाम जो है ये मुख्तलिफ गैसें रिलीज करती हैं। इसके अलावा जो आप एग्रीकल्चर करते हैं, के अंदर आप फर्टिलाइजर लगाते हैं, वो नाइट्रस डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करती है, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। ये जो गायें आप इतनी ज्यादा पालते हैं जिससे दूध और गोश्त लेते हैं, ये आपको पता है क्या रिलीज करती हैं? ये कई टन एक दिन के अंदर मीथेन गैस इनके गोबर में से निकलता है। जो इनका फीसेस होता है, जो इनका वेस्ट होता है, उसके अंदर से मीथेन गैस रिलीज होती है। एंड मीथेन इज वन ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस। यानी कि अब अगर मैं आपको ये बात समझाऊं तो यहां पर अगर आप देखें, ये देखिएगा आप, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, राइट। इसके इर्द गिर्द एक हवा का इनविजिबल सर्कल सा आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर आप सांस ले रहे हैं। और ये किस चीज से मिलके बनी हुई है? ये मुख्तलिफ गैसेस से मिलके बनी हुई है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, नाइट्रस डाइऑक्साइड, इसके अलावा H2O, H2O यानी कि वाटर, ये तमाम मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं जी। बिल्कुल, ये भी धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, बर्न हो रही है ना चीज, बर्न होती है तो बर्निंग के अंदर सबसे बहुत सारी गैसेस हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, लेकिन आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बिगेस्ट जो है, ये हवा में शामिल, आपकी हवा आसपास हर तरफ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हर जगह है ना, तो उसके अंदर शामिल होता जा रहा है। आप ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज कर रहे हैं। अब जब ये इंक्रीज हो जाएंगी, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि सर्दियों में आप क्या पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, एक स्वेटर पहन लेते हैं। मैं जो हूं अहमद को क्या करूं, 20 स्वेटर्स पहना दूं, फिर क्या होगा अहमद? गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। अब आपका एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, राइट, एक आपका नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आप उसके ऊपर और गैसेस 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 डाले जा रहे हैं, तो इट इज लाइक एन इनविजिबल ब्लैंकेट, जिसकी लेयर्स आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, जो सनलाइट आती है ऊपर से वो सारी की सारी वापस नहीं जाती, ज्यादातर ये गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं उस हीट को, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब अगर आपके साइंस की टीचर आपसे पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो आप कहेंगे दिस इज द इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। पूछ चुकी हैं, फिर ग्रीन हाउस गैसेस क्यों याद नहीं थी? किसने पढ़ाई है ग्रीन हाउस गैसेस साइंस में? ओके, तो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये हमारे क्लाइमेट को चेंज कर रही है। और इस क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है? मैंने आप लोगों को वेदर और क्लाइमेट पढ़ाया है। क्लाइमेट होता है जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग कंडीशन टर्म, ऑफ एटमॉस्फेरिक 30 years तक आप इसको रिकॉर्ड करते रहते हैं एक जगह का, एंड इट इज द लॉन्ग टर्म। वेरी गुड रेनेसांस स्कूल, राइट, गुड। और शॉर्ट टर्म क्या होता है? वेदर, जैसे अभी बाहर मैं जब घर से निकल रही थी, धूप निकली हुई थी, यहाँ पहुंची तो बादल आए हुए थे ज्यादा, थोड़ी देर में शायद बारिश होने वाली है, थंडरस्टॉर्म है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्या कर रही है? ये क्लाइमेट चेंज कर रही है, ठीक है। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके वेदर इवेंट्स जो हैं, जो डेली वेदर इवेंट्स है, ये भी एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। जिन जगह पे साइक्लोन्स आते हैं वहां ज्यादा एक्सट्रीम साइक्लोन्स आ रहे हैं। जहां हीट वेव्स होती हैं वहां पर क्या होता है? वहां पर बुश फायर स्टार्ट हो जाती है। बुश फायर आपको पता है क्या होती है? जंगलों में आग, जंगल में आग लग जाती है,
किस वजह से ऑस्ट्रेलिया में हर साल लगती है, और फिर क्या हो रहा है कि वो पहले 4 साल में एक दफा लगती थी, अब वो हर साल लग रही है। दरख्त जो है, मैं जब ऑस्ट्रेलिया गई तो मैंने वहां पे ट्रीज देखे, वो ब्लैक कलर के हुए थे, तो मैंने अपने भाई से, मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि ये दरख्त काले क्यों हैं। मैं कहा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जले हुए हैं। तो उसने कहा कि हाँ, ये जब यहाँ बुश फायर लगती है तो आग भड़क उठती है तो ये दरख्त जल जाते हैं। कहते लेकिन ये सारे के सारे टोटली खत्म नहीं होते। कहते तुम ये देखो, इतने बड़े बड़े दरख्त है, ये क्या करेंगे, ये अपने आप को खुद ही हील कर लेंगे। अब क्या होगा जब हर साल आग लगेगी, वो अपने आप को हील नहीं कर सकेंगे, और इस तरीके से जंगल क्या हो जाएंगे, खत्म। और इन जंगलों के अंदर क्या रहती है, और बहुत सारी जंगली हयात भी रहती हैं, जानवर रहते हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो ये तमाम चीजें क्या हैं, दीज आर इंटरकनेक्टेड। तो आज हमने क्या चीज पढ़ी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, राइट, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, जल्दी से आगे स्लाइड एक ऐड करें इसके अंदर, कीप, चलें नीचे करें, चलें, ओके। अच्छा, अब आज हमने क्या चीज पढ़ी, वेदर इवेंट्स होते हैं। वेदर इवेंट्स, ओके, वेदर इवेंट्स जो हैं ये क्या हो जाते हैं, दे बिकम एक्सट्रीम, यानी कि बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं यहाँ पे एसी बंद कर दूं और हीटर लगा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम हॉट। एसी को हम बहुत देर तक यहाँ चलने दें और ऑलरेडी जो है वो सर्दियां हो तो एक्सट्रीम कोल्ड। तो एक्सट्रीम क्या होती है, ज्यादती। ठीक है, एक्सट्रीम। तो ये वेदर इवेंट्स जो है ये क्या होते जा रहे हैं, एक्सट्रीम। अब ये एक्सट्रीम क्यों हो रहे हैं, एक तो चीज है कि ये होते हैं नेचुरल, लेकिन एक्सट्रीम किस वजह से हो रहे हैं, ह्यूमंस की वजह से। अब ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और भी जितनी भी पोल्यूशन, आप जो बारबेक्यू करते हैं, आप लोग बाहर टिक्के कबाब खाने जाते हैं, कोयला जो जलाते हैं वो लोग, ठीक है, बॉनफायर। और इन तमाम से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडिशंस इन ग्रीन हाउस गैसेस। नहीं, जो ये गैस आप चूल्हा चलाते हैं, ये भी क्या है, ये फॉसिल फ्यूल ही बर्न हो रहा है ना, गैस जल रही होती है। ठीक है, जो गाड़ी में तेल डलता है वो भी फॉसिल फ्यूल है, वो भी बर्न होता है, वो भी आप ये देखें कि हर तरीके से ह्यूमंस जो हैं दे आर एडिंग एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस। एक तो नेचुरल है, ठीक है, वन इज नेचुरल, बट ह्यूमंस आर एडिंग एक्स्ट्रा green house gases, and it is like extra blanket on the earth which is making it hot. देखिए, अब इसके सस्टेनेबल वेज हैं। तो चाइना जो है वहां पर ग्रीन हाउस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो गया था, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उन्होंने उसको कम किया है और वो इलेक्ट्रिक कार्स यूज कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं ये सस्टेनेबल तरीका है। इसके अलावा जो हम घरों के अंदर हमारे जो बिजली जनरेट होती है, हमें चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में तो वैसे ही हाइड्रो पावर से होती है, बहुत सारे ममालिक जो है जहाँ पर फॉसिल फ्यूल ज्यादा है, पानी से बनती है ना हमारी, जो डैम्स वगैरह है वहां से बिजली बनती है। जो बहुत सारे ममालिक है जैसे ईरान है, सऊदी अरब है, और ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर बिजली पता है किस चीज से बनती है, फॉसिल फ्यूल्स से, क्योंकि उनके पास बहुत वाफिर फॉसिल फ्यूल ज्यादा है ना उनके पास। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये जो ट्रीज, डेड एनिमल्स सदियों तक जो है जमीन के अंदर लेयर बाय लेयर दफन होते रहते हैं, और वो कंप्रेस होकर या पहले कोयला बनाते हैं और फिर उन्हीं से कंप्रेस होकर गैस भी बनती है और तेल भी बनता है। ये तीनों क्या चीजें हैं, दीज आर फॉसिल फ्यूल्स, और ये किससे बन रहे हैं, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स से, बट इट्स गोना टेक थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म अगेन, और हम कितनी तेजी से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है,
फॉसिल फ्यूल्स को तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बनेंगे तो सदियों में, और हमारी इतनी दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, सभी इस्तेमाल कर रहे हैं मजे में। तो हमें चाहिए कि हम नेचुरल वेज यूज करें। हमें क्या यूज करनी चाहिए? सोलर एनर्जी, नहीं 8 बिलियन है। हमें क्या यूज करनी चाहिए? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ठीक है, इनको यूज करना चाहिए। गाड़ियां जो हैं ये इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में जब हम गए तो वहां पर जो चूल्हा जलता है वो भी इलेक्ट्रिक होता है, तो उससे क्या होगा? पोल्यूशन नहीं होगी, राइट? तो दीज आर सम ऑफ द वेज जिनकी वजह से आप पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, आप देखिए कितना धुआं निकलता है उन फायरवर्क्स से। ये जो पटाखे निकलते हैं उससे इतनी ज्यादा वो धुआं, उससे कई तरह की मुख्तलिफ गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस एक्स्ट्रा आप ऐड करें। वन इज नेचुरल, जो हमारी एयर की कॉम्पोजिशन है, आप उनके अंदर एक्स्ट्रा ऐड किए जा रहे हैं। और मैं अब आपको जब नेक्स्ट चीजें बताऊंगी, इन एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है। अब ये जो एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्या कर रही हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और इन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम होती जा रही हैं तमाम चीजें। इसकी वजह से और भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि हम कब पढ़ेंगे? वो हम कल पढ़ेंगे, राइट? अब आप लोगों ने अपना होमवर्क नोट डाउन करना है। बुक जरा ओपन कीजिएगा। आज का जो आपका होमवर्क है, बल्कि इधर एक स्लाइड ऐड करें, मैं इनका होमवर्क लिखूंगी। कीप, और एक स्लाइड इधर बच्चे ऐड करो, एंटर कर दो, बस इसको एंटर कर दो, एंटर दबाएं। डुप्लीकेट नहीं करनी थी, सिर्फ खाली एंटर दबाना था। अंडू कर दो, अंडू, बस अब एंटर मारो। चलो बस अब यहाँ पर हो गया। अली ये भी नया नया आया है ना। चले क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों ने, आपका होमवर्क है, आपने बताना है व्हाट आर, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, नोट डाउन करो। व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, राइट? जी, हाउ global warming is caused by greenhouse gases। और यहां पर आपने एक चीज लिखनी है, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस एंड हाउ दे हेल्प आवर प्लैनेट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। आपने ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, ओके। और थर्ड क्वेश्चन आपका है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत लॉन्ग नहीं है, इसलिए 3 दे रही हूं, राइट? जी बच्चे, जी लिख लेना डायरी पर। हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज are causing extreme weather events। ओके, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके। मैं भी पिक्चर ले लेती हूँ ताकि मैं आपको ये ग्रुप में भी एक दफा सेंड कर। जी मैं आपका होमवर्क चेक करती हूँ। तमाम बच्चों की मुझे हिस्ट्री जियो की सेपरेट नोटबुक चाहिए। इज दैट क्लियर?
Okay. Okay, students, this is your homework and I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.